तो चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि जो उद्यमकर्ता होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनकी क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सीकिंग, यानी जानकारी प्राप्त करना। ध्यान रखिए, उद्यमकर्ताओं को बहुत ज्यादा गैस वर्क यानी अनुमान नहीं लगाना चाहिए, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा है तो हो सकता है ऐसा होगा। बहुत ज़्यादा गैस वर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उनको खुद प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए, चाहे फिर वो कस्टमर से लेकर क्यों ना हो, कि इनके जो ग्राहक हैं उनके बारे में जानकारी, या जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतियोगी हैं, उनके बारे में जानकारी, या जो उनके रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी जानकारी, या जो भी उनके कारोबार से रिलेटेड तकनीकी चीज़ें हैं, उचित जो टेक्नोलॉजी यूज़ होनी है उसकी जानकारी हो, मार्केट या बाजार के बारे में जानकारी हो, उनके पास उन सब चीज़ों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अनुमानित चीज़ों को लगाना कि ये होगा तो इसलिए होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी अगर उनके पास पर्याप्त जानकारी होगी तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, एक सही उचित निर्णय ले पाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट आती है कि किसी एक एंटरप्रेन्योर को या उद्यमकर्ता को क्या क्या जानकारी चाहिए होती है। तो अगर अगर हम बात करें एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमकर्ता को, तो उसको क्या क्या जानकारी पता होनी चाहिए अपने कारोबार से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहले शामिल है मार्केट या बाजार की जानकारी। यानी उसको पता होने चाहिए कि मार्केट में जो उसके कस्टमर्स हैं, जो मार्केट्स हैं, वो किस तरीके से हैं, कौन सी लो इनकम ग्रुप्स हैं, कौन से मीडियम इनकम ग्रुप्स हैं, या कौन से हाई इनकम ग्रुप्स हैं। सब इसी के साथ साथ उनको मार्केट में जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतियोगी हैं, या उसके जो वो अगर कोई प्रोडक्ट दे रहा है, कोई अगर सेवा दे रहा है, कोई अगर सामान बेच रहा है, तो उसके कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उस तरह की उसी के प्रोडक्ट मिल से मिलती जुलती या उसकी सेवाओं से मिलती जुलती और कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं। प्लस उसकी जो बिक्री होगी उसका अनुमान उसको लगाना बहुत ज़रूरी है, कितनी उसकी सेल्स हो सकती है, या वो अपना बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करे, उसकी क्या लोकेशन रखे, उसकी जानकारी भी उसको प्राप्त करनी चाहिए। इसी के साथ साथ उसकी सप्लाई जो वो उसको चाहिए, चाहे वो मशीन उपकरण को लेके हो, कि अगर उसको अपने बिजनेस के लिए कौन से उपकरण चाहिए, कौन से मशीन्स चाहिए, वो कहाँ से मिल सकते हैं, जो उसको साधन चाहिए, जो उसको कच्चे पदार्थ चाहिए अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, अपनी सर्विसेज शुरू करने के लिए, वो उसे कहाँ से मिलेंगे। अगर उसे अपना कोई ऑफिस खोलना है तो ऑफिस में खोलने के लिए अगर कोई फर्नीचर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से। और ये लोग कौन कौन सप्लायर्स हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, जो उनको उसके बारे में जानकारी हमेशा एंटरप्रेन्योर या उद्यमकर्ता को होनी चाहिए। इसी जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, आप अपनी सैलून या नाई की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाई की दुकान में शीशे आएंगे, तो शीशे कहाँ से होंगे। उसके बाद जो नाई के सामान में दुकान में आपको सामान चाहिए, फॉर एग्जांपल चेयर चाहिए, जैसे कुर्सी हो गई, या सिटिंग प्लेस चाहिए, चेयर्स चाहिए, या इसके अलावा उसमें आपको टेल्कम पाउडर प्लस ऑयल प्लस कोई भी क्रीम्स चाहिए, या जो आपको बाल काटने के लिए डिवाइसेस चाहिए, मशीन्स चाहिए, वो सब कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से सस्ते दामों में चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कहाँ पे बिजनेस खोल सकता है, क्या परिसर उसके लिए चाहिए, उस परिसर या बिजनेस या दुकान खोलने के लिए उसमें जो बिजली है, जो पानी है और जो बाकी सुविधाएं हैं वो कहाँ से मिलेंगी, कैसे उनका कनेक्शन है, प्लस उसकी कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, परिवहन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसे रहेगी। साथ ही साथ अपने बिजनेस को खोलने के लिए जैसे जो आपके कारीगर, जो आपने ह्यूमन रिसोर्स या लेबर रखा है, वो सब के बारे में भी जानकारी, उनको ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग कैसे देनी है, कब तक देनी है, कहाँ से देनी है, या किस तरीके के कारीगर उसको अपने बिजनेस में रखने हैं। इसके साथ साथ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि अकाउंटिंग कहाँ से होगी, कैसे कौन कितना इनकम हो रही है, उसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा, प्लस वो अगर सीए के साथ बैठ के उनको निकालना है, उनका टैक्स पेमेंट का पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ उनको उधार अगर ज़रूरत पड़ती है तो उधार कहाँ से मिल सकता है, किससे मिल सकता है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगर उनको जैसे कहा गया कि टैक्स भरना है, तो टैक्स है वो कहाँ जमा किया जाएगा, कितना जमा होगा, कैसे जमा होगा, वो सब चीज़ों के बारे में। या बिजनेस खोलने की कहाँ रजिस्ट्रेशन चाहिए, कहाँ से परमिट लेना है,
इन सब के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योर जो है, जो उद्यम करता है, उसको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमकर्ता के बारे में कि वो गोल सेटिंग करे, अपना जो लक्ष्य है वो डिसाइड करे कि वो क्या करना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि लक्ष्य डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कि वो कितना बदलाव चाहता है, लेकिन वो क्या करना चाहता है। वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो सलोन खोलना चाहता है, नाई की दुकान खोलना चाहता है, तो नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहता है कोई, तो ब्यूटी पार्लर की वो खोल के क्या करना चाहता है, वो सिर्फ ये मेन सेक्शन को करना चाहता है या वुमेन सेक्शन को करना चाहता है, और उसमें वो कितने ग्राहक किस तरीके के सर्विसेज देना चाहता है, क्या गोल है, वो कितने पैसे कमाना चाहता है और इसमें कितने कारीगर, तो ये चीज़ों के बारे में उसको गोल उसका होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हैं वो डिफाइंड होना चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज वो मुहैया कराना चाहता है, और अगर वो ग्रेजुअली उसको डेफिनेटली चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, बट अभी उसको स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ों को पता होना चाहिए। और जो भी अपने गोल्स बनाएगा वो मेजरेबल होने चाहिए, यानी कि अगर वो ये चाहता है कि साल के एंड में वो इतना प्रॉफिट कमाना चाहता है या इतना अर्निंग चाहता है, तो उसके लिए उसको इतना सेटअप चाहिए होगा, इतना लोन उसको चाहिए होगा, उस लोन के लिए उसको कहाँ से मिलेगा और उसके लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। तो अगर आप अपना उद्देश्य लक्ष्य डिसाइड करेंगे तो बाकी चीज़ें भी उसके साथ साथ आप कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें प्लानिंग, या ना योजना बनाना। योजनाएं बनाना बहुत जरूरी है, उसमें आपको पता लगाना है, पता करना है और ये काम करना है कि आपको ये डिसाइड करें कि आपको करना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कब करना चाहते हैं, कहाँ पे करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे जो करना चाहेंगे, और आपको कुछ भी करने के लिए क्या क्या साधन चाहिए। तो इन सब के बारे में भी आपको प्लानिंग करनी है। तो आप कब, कैसे, किसके साथ, कहाँ, क्या करना चाहते हैं, ये सब की जानकारी के लिए आपको प्लानिंग बनानी होगी, योजना बनानी होगी। और चीज़ों को जितना आप प्लान करके चलेंगे उसके आपके रिस्क कम होंगे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उसमें कम होंगी। सिमिलरली एक और गुणवत्ता आती है एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमकर्ता की, पर्सुएशन और नेटवर्किंग, जिसे हम कहते हैं प्रोत्साहन या समझ बूझ रखना और अच्छे नेटवर्क्स रखना। ये मैंने अपने पहले भी अभी कुछ देर पहले जो सेशन पढ़ाया था उसमें एक माता जी की एग्जाम्पल या अपने माओ के एग्जाम्पल से हमने सीखा था कि वो किस तरीके से अपना एक नेटवर्क बना के रखती हैं। तो एक उद्यमकर्ता को भी अपना नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। सो शुरुआत करते हैं पर्सुएशन या समझ बूझ होनी चाहिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है कि लोगों, जब आप कुछ भी बिजनेस खोलते हैं, अपना कुछ भी एंटरप्राइज या अपना कुछ स्टार्टअप खोलते हैं, तो उसके अंदर लोगों को आप चाहते हैं कि अगर आप उसमें लोगों को अपनी बात मनवा सकें, जो आप करना चाहते हैं वो आप उनसे मनवा सकें, वो करना चाहें। फॉर एग्जांपल आप कोई सामान बेचने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला ग्राहक आपका सामान खरीदे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा के, अपने प्रोडक्ट के, वस्तु के, उत्पाद के फ़ायदे बता के आप उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेच पाएँ। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि लोगों को कैसे कन्विंस करना, कैसे उनके सवालों का जवाब देना, उनके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का आप जवाब दे पाएँ और उनको कन्विंस कर पाएँ कि वो आपकी सर्विसेज लें, आपकी सेवाएं लें, वो आपका प्रोडक्ट, आपका उत्पाद वो खरीदें। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक पर्सुएशन होना चाहिए, एक समझबूझ होनी चाहिए, एक प्रोत्साहन होना चाहिए कि मैं कंटिन्यूअसली उस चीज़ को किस तरीके से। कई बार होता है कि आप बात करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, आपसे आर्ग्यू करेंगे, आपसे बहस करेंगे और आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सेवाओं को वो निष्कासित कर देंगे, उनको नहीं चाहिए और आपको बहुत गिल्ट फील होगा, आपको बुरा लगेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंटली तैयारी करनी है कि मैं किस तरीके से और ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट सर्विस को दूं, और मैं अगर कुछ लोगों ने नकारात्मक रिस्पॉन्स दिया है तो भी उसके बावजूद मैं कंटिन्यूअसली अपनी मेहनत करता रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली हमें लोगों के साथ डील करना है, फिर चाहे हमें अपने लोगों से सामान खरीदना हो, लोगों का सामान बेचना हो, या फिर लोगों की मदद चाहिए अपने सामान बेचने के लिए, लोगों के आगे नेटवर्क करने के लिए, हमें लोगों के साथ ही काम करना है। तो लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है ये हमें आना चाहिए। बिजनेस नेटवर्क मतलब होते हैं कि आप किस तरीके से अपने नेटवर्क्स बनाते हैं, और नेटवर्क्स हर चीज़ के लिए आपको चाहिए। अगर आपको जिन लोगों से सप्लाई लेनी है, उन सप्लायर्स, आपूर्तिकर्ता हूँ, उनके साथ भी नेटवर्क चाहिए। जिन ग्राहकों को आपने सामान बेचना है उनके साथ नेटवर्क करना भी बहुत ज़रूरी है, तो कस्टमर्स के साथ भी चाहिए। जो आपके प्रतियोगी हैं, कंपटीटर्स हैं आपके एरिया में,
हैं आपके आसपास के इलाकों में, उनके साथ भी आपको नेटवर्क करना है। आपको ये भी देखना है कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट कैसे बेच पा रहे हैं, आपसे कैसे बेहतर तरीके से आपके प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं, तो उनके साथ भी नेटवर्क करना है। बाकी गैर सरकारी या सरकारी संस्थाओं के साथ भी आपको कई बार नेटवर्क करना पड़ता है। अपने सामान बेचने के लिए आप सरकारी संस्थानों को बेचना है तो उनके साथ भी नेटवर्क करोगे। अगर गैर सरकारी संस्थानों को अपना सामान बेचोगे, प्रोडक्ट बेचोगे, सेवाएं बेचोगे तो उनके साथ भी नेटवर्क करोगे। तो आपको नेटवर्क करना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। और नेटवर्क करने के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट गुणवत्ता होनी चाहिए वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। किस तरीके से आप बातचीत करते हैं, चाहे वो मौखिक हो या गैर मौखिक हो, लेकिन आपकी बातचीत किस तरीके से इंप्रेस करती है सामने वाले व्यक्ति को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ तोल मोल करना। आप कोई भी चीज़ लेके जाएंगे, कोई भी प्रपोजल लेके जाएंगे, कुछ भी आप पिचिंग के लिए कोई भी लेके जाएंगे चीज़ों को, आप डेफिनेटली लोग उसके अंदर आपको यही कहेंगे, अपने पॉइंट्स रखने को कहेंगे, लेकिन आपने अपने किस तरीके से आप तोल मोल करके लोगों को कन्विंस करते हो और अपनी बात मनवाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग आपके बारे में क्या अनुभव करते हैं, परसीव करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके नेटवर्क्स बनाने में, आपके जो लोकल लोगों के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ, संस्थान के साथ किस तरह के नेटवर्क्स बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास ज़्यादा रखना, क्योंकि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एंटरप्रेन्योरशिप या इस उद्यम के सफ़र में, उद्यमता के सफ़र में। क्योंकि ये कहा जाए तो ये बहुत व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है आत्मविश्वास, लेकिन कई बार ये होता है कि हमें नकारात्मक रिस्पॉन्स मिलता है हमारी चीज़ों को लेके, और फिर हम अपनी क्षमताओं पे, अपनी विश्वास पे हम कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आत्मविश्वास रखें। और ये ध्यान रखिएगा, आत्मविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक बड़ी पतली सी लाइन है। आप ऐसा ना हो आत्मविश्वास रखते रखते आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और गलतियां करनी शुरू कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी क्षमताएं पहचाननी है और अपनी क्षमताओं पे और अपनी मेहनत पे विश्वास रख के अपने आप पे विश्वास रखना है। एक आत्मविश्वास अगर किसी व्यक्ति में है तो क्या होगा, वो रिस्क टेक कर पाएगा, वो जोखिम उठा पाएगा, रिस्क उठा पाएगा और चीज़ों को बेहतर करने की क्षमता उसके अंदर होगी। वो ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर भी होगा। वो क्या करेगा, अगर वो अपनी चीज़ जो वो कर रहा है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, जो सर्विस दे रहा है, उसमें वो अपने आप को एक्सपर्ट बनाएगा, साथ ही साथ अपनी करी हुई गलतियों की जिम्मेदारी भी वो खुद लेगा। इसके अलावा दृढ़ता के साथ जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, नुकसान होगा, वो खुद उसको झेलेगा। चाहे वो सेटबैक्स हो, कोई भी चैलेंजेस आए, जोखिम आए, परेशानी आए, कठिनाई आए, वो उनसे लड़ने का प्रयास करेगा और डटा रहेगा, दृढ़ रहेगा उनसे लड़ने के लिए। अपनी गलतियों को एनालाइज करेगा, उससे क्या क्या गलतियां हो गई हैं और गलतियों से भी सीखेगा, ताकि वो फ्यूचर में वो गलती दोबारा ना दोहराए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आती है खुशी ढूंढना और संतोष ढूंढना। आपने जो काम किया, जितना किया, अपनी पूरी मन, लगन, तन, मेहनत से किया, उसमें संतोष जताना बहुत ज़रूरी है और खुशी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे कहा, लोग आपके काम को क्रिटिसाइज करेंगे, नकारात्मक आलोचना करेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे, लेकिन आपको दृढ़ होके कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना है, प्रिजर्वेंस रहना है और कोशिश करना है जो आप गलतियां कर चुके हैं वो दोहराए नहीं। तो उद्यमकर्ताओं की आखिरी दो क्वालिटीज से गुणवत्ताओं में शामिल है लिसनिंग टू अदर, यानी लोगों को सुनना। हम क्या होता है, कई बार सामने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं और सिर्फ अपनी ही और अपनी बात कहते रहते हैं, सामने वाले व्यक्ति की बात नहीं सुनते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमें लोगों की बात सुनना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कस्टमर्स हों, चाहे वो सप्लायर्स हों, और सबकी बात सुनने के बाद एक अपना निर्णय बनाना चाहिए। और आखिरी क्वालिटी अगर हम बात करें, एक अच्छा नेतृत्व रखना। हमें क्या होता है कि क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो जॉब क्रिएटर होता है, वो लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है और वो एक्सपर्ट होता है अपने एरिया में, तो जनरली उसका जो नेतृत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो नेतृत्व कौशल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है या उद्यमकर्ता होता है वो लोगों के लिए प्रेरणा होता है, लोगों को प्रेरित करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो उसका नेतृत्व, उसके नेतृत्व के अंडर लोग चलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो उद्यम करता है उसमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, नेतृत्व रखने की क्वालिटीज होनी चाहिए। अब हम आखिरी में जानेंगे टिप्स, हम अपने इस उद्यमकर्ता के जो कौशल हैं, जो मैंने आपको अभी इतनी सारी क्वालिटीज़ बताई, आई एम श्योर आपने बहुत सारी क्वालिटीज़ सीखी पिछले कुछ मिनटों में। प्लस हमने पहले भी आपको बताया कि क्या क्या एक उद्यमकर्ता के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, चाहे फिर वो एक दृढ़ता होनी चाहिए या उनके अंदर सेल्फ आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, लोगों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, अपनी बात को रखने का गुण होना चाहिए। इसके साथ साथ
इसी के साथ साथ एनालाइज करना, जानकारी लेना, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना, इसके साथ साथ सही कदम उठाना, लीडरशिप नेतृत्व रखना ताकि लोग आपसे प्रेरित हों, आपको देख के प्रोत्साहित हों, और साथ ही साथ आप जो काम कर रहे हो वो एक तरीके से जानकारी तो आप रखोगे लेकिन वो सही जानकारी होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ की बात करी हमने एक उद्यमकर्ता में होनी चाहिए जो उसको एक सक्सेसफुल उद्यमकर्ता या एंटरप्रेन्योर बनाता है। आखिरी में मैं इस भाग के आखिरी बात में यही बताना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स यानी जो गुणवत्ताकर्ताओं के जो कौशल हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए और जिससे आप एक अच्छे उद्यमकर्ता बन पाएंगे कि जब भी आप बात करते हैं तो लोगों से अधिक बात करें। टॉक टू पीपल इन बिजनेसेस, जो भी आपकी बिजनेस में लोग हैं उनसे बात करें, कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ आप नया जानेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अनुभव की कमी है, आप में जानकारी की कमी है, तो आप कोई ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। जैसे हम ये ट्रेनिंग कोर्स लेकर आए हैं, आप कई हमारा कोर्स या कोई और कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको अधिक से अधिक उद्यमकर्ता से संबंधित एंटरप्रेन्योरशिप से और कई सारी जानकारी मिल सकती है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि आपको अगर लगता है अगर आपके अंदर अनुभव की कमी है, जानकारी की कमी है, तो आप एक सहायक की तरह भी काम कर सकते हैं। कुछ समय के लिए अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए आप एज एन असिस्टेंट या सहायक के रूप में भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने पहली गुणवत्ता बताई थी कि आपको अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, चाहे वेबसाइट्स पढ़िए या किताबें पढ़िए या गूगल करिए। आप अधिक से अधिक जानकारी पढ़िए, चाहे जो अखबारों में लेख लिखे आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं व्यापारों से संबंधित, बिजनेस से रिलेटेड, उन आर्टिकल्स को आप ज़रूर पढ़िए। प्लस अपना कोई ऐसा मित्र या सहपाठी या एक सहकर्ता आप ढूंढिए जो आपको लगता है जो आपकी ताकत और आपकी कमजोरियों को दोनों को पूरक करता है, तो आप ऐसा जो आपको बिजनेस में आपकी मदद करेगा। इसी के साथ साथ अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को और अपनी ताकत को पहचानें। अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं कमजोरियां जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एड्रेस करिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आप उन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मुझे लोगों को सुनने की आदत नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए किस तरीके से आप अपनी लिसनिंग जो एबिलिटी है उसको आप बढ़ाएं। या नेगोशिएशन स्किल्स में आपकी कमी है कि आप लोगों के साथ तोल मोल नहीं कर पाते, या कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम है, लोगों के साथ आप अपनी बातचीत नहीं रख पाते या अपनी बात नहीं समझा पाते, तो किसी तरीके से आप उन कौशल को आप फोकस करिए और अपनी बात को समझाने का प्रयास करिए। तो एक्सरसाइजेज मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी के साथ साथ अपने को मोटिवेटेड रखिए ताकि आप अपने प्लान्स, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए प्लान्स बना सकें। जो आपके बिजनेस से संबंधित जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया है, धन कमाया है, पैसा कमाया है आपके फील्ड में, उनके बारे में आप जानिए, उनके बारे में पढ़िए कि उन्होंने कैसे किया बिजनेस, क्या क्या एफर्ट्स डाले, ताकि आप अपनी सक्सेस भी आप उनके लेवल से मैच करें और उनसे ज़्यादा कमा सकें आप सक्सेस। इसके साथ साथ किस तरीके से आपको ये आना चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई क्राइसिस आ गई है, कोई सिचुएशन ख़राब आ गई है, कठिनाई आ गई है, तो कैसे उसके साथ डील करना है। घबराना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंटली उसको इग्नोर नहीं करना, लेकिन हाँ कैसे उसके साथ डील करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई परेशानी है, तो कैसे उसको असेस करना है। और अगर कोई रिस्क लेना पड़ता है तो वो रिस्क लेने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं बता दूं कि हम अपने आने वाले सत्रों में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको कोई परेशानी आ रही है, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। ध्यान रखिए जैसे मैंने कहा कि क्योंकि आपका जो लोगों के साथ डील करना बड़ा कॉमन है, चाहे फिर आपको लोगों से सामान खरीदना हो, लोगों को सामान बेचना हो, या फिर आपको लोगों के साथ कम्युनिटी में आपने कुछ भी काम हो, सपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों के साथ डील करते हो। तो हमेशा नए नए विचारों को आपको इनवाइट करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो नए के नए आइडियाज़ आपको लें। अगर आपके एम्प्लॉयर हैं, अगर आप जैसे एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयर हैं, तो आपके अंडर एम्प्लॉयज़ होंगे, तो एम्प्लॉयज़ से आप नए नए आइडियाज़ इन्वाइट कीजिए। सोचिए किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है आपसे कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, कुछ गलत हो गई है, तो कोशिश करिए उसको एनालाइज करिए, उसको सोच विचारिए, उसका अध्ययन कीजिए कि वो आखिर गलती क्यों हो गई है और वो गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं और फ्यूचर में हम कैसे उस गलती को ना हो उसे रोक सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप कमिटेड रहें, अपने वर्क को डेडिकेटेड रहें। जैसे कहा मैंने, प्रिजर्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो समझ बूझ आप में होनी चाहिए, इसके साथ साथ कंटिन्यूसली दृढ़ता से लगे रहें आप अपने काम में।
आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो हमने आज अब तक पढ़ाया आपको ये पूरा भाग था, बेसिक था। बेसिक्स में बेसिकली हमने आपको एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमकर्ता या उद्यमता के बारे में हमने बेसिक फंडिंग अंडरस्टैंडिंग बताई कि किस उद्यमकर्ता कौन होता है, उसकी क्या गुणवत्ता होनी चाहिए और लोगों को क्या क्या समझ है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, हमने उसके बारे में चर्चा किया। इसी सत्र का दूसरा भाग है जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के बिजनेसेस हो सकते हैं और लोग एंटरप्रेन्योरशिप को किस क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, प्लस कुछ और थोड़े से बेसिक आइडियाज़ जो हम अगले इसी सत्र के दूसरे भाग में पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।